परमाराध्य सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ में कुल 84 रामायणी है। आज रामायणी 2 का संक्षिप्त विवेचन कर रहा हूँ। रामायणी 1 में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, वही रामायणी 2 में जीव तथा माया की त्रिगुणात्मक फांस में जीवों के फंस जाने का वर्णन है। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जीव रूपी का अंतर्वासा अंतर ज्योति किन्ह प्रगासा इच्छा रूप नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी तेहि नारी के पुत्र 3 भयउ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। तब ब्रह्मा पूछल महतारी को तोर पुरुष के कर तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तोरी जोई। बाप पूत की एके नारी एके माय बियाए, ऐसा पूत सपूत न देखा बाप ही चिन्हे धाय। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अंतर ज्योति शब्द एक जीव रूप एक अंतर्वासा अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा, सभी प्राणियों के भीतर जीव रूप में वास करता है और अपना ज्ञान का प्रकाश, अपनी चेतनता का प्रकाश सर्वत्र फैलाता है। वही ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का प्रकाश करने वाला पूरे सृष्टि का रचिता वही है। किंतु जीव को अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण वह अपने आप को निम्न समझकर अलग सृजनहार को खोजने में लग जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में उसकी इच्छा से ही एक नारी प्रकृति ने अवतार लिया जिसका नाम गायत्री रख दिया। उस स्त्री के 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु तथा महेश हुए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबके भीतर निवास करने वाला चेतन जीव जो ज्ञान स्वरूप है, उसी की इच्छा अर्थात उसी की कल्पना गायत्री है। यहाँ श्रेष्ठता जीव की है, श्रेष्ठता गायत्री की नहीं है, इसलिए कि जीव की कल्पना ही गायत्री है। आगे साहब कहते हैं कि तब ब्रह्मा पूछम महतारी को तोर पुरख के कर तू नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरख हम ही तोरी जोई। ब्रह्मा को रजोगुणी तथा विष्णु को सत्वगुण तथा शंकर को तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा जी रजोगुणी होने के कारण अपनी माता से प्रश्न पूछता है कि तुम्हारा पुरुष अर्थात पति कौन है और तुम किसकी जोई अर्थात स्त्री हो। गायत्री उत्तर देती है कि जो चेतनता तुम्हारे अंदर व्याप्त है वही तो मेरे अंदर व्याप्त है, अर्थात जो तुम हो वही हम हैं और जो हम है वही तुम हो। हम सभी का वास्तविक स्वरूप एक ही है। यहाँ गायत्री मानो ब्रह्मा को उत्तर दे रही है कि तुम जैसे चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं के जन्मदाता है और उन्हीं में फंसकर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है और इधर उधर उस ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि को खोजने लगता है। यहाँ नारी और नर का बोध शरीर में है, आत्मा में नहीं है। अतः नारी और नर में कोई अंतर नहीं है। आगे का पद है कि बाप पूत की एके नारी एके माय बिया, ऐसा पूत सपूत न देखा बाप ही चिन्ह धाय। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि पिता और पुत्र इन 2 पदों में ही संसार के सारे पुरुष हैं और दोनों की पत्नियां एक ही जाति की अर्थात नारी ही हैं। इस सृष्टि से बाप पुत्र की एके नारी कहना सार्थक प्रतीत होता है और एक ही माता की जाति से माता जाति से सभी का जन्म होता है। यानी कहने का भाव है कि सबका जन्म माँ से ही होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवों को मोह जाल में फंसाने वाली उसकी अपनी ही इच्छा रूपी नारी है। जीव जो कल्पना किया इच्छा, और वही इच्छा रूपी नारी जीवों को जाल में फंसा रही है। और वही नारी जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ बनती है। और सवाल उठता है कि इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता पिता है। इसे समझने के लिए आपके इसी रामायणी के शुरुआती पद को जानना होगा, जहाँ कह रहे हैं कि जीव रूप एक अंतर्वासा अर्थात जीव के भीतर ही
जीव स्वरूप चेतन ही इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता है। कहने का भाव है कि घट घट वासी जीव ही परम चेतन तत्व है, वह ज्ञान स्वरूप है तथा अपने आप को भूलकर इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। यह इच्छा चाहे मलिन विषय वासनाओं के लिए हो या इच्छित देवी देवता के लिए हो, वह मनुष्य प्रशंसनीय है जो इच्छा के जन्मदाता जीव के शुद्ध स्वरूप को पहचान कर इच्छा के त्याग कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो जाए। सतगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कहते कि हम ही तोड़ी जोई, माने शरीर को हम मानना ही तुम्हारी जोई अर्थात आवागमन का कारण है। ईश्वर और जीव की नारी एक ही माया है। विद्या माया ईश्वर की उपाधि है, वहीं अविद्या माया जीव की उपाधि है। अंत में साहेब कहते हैं कि ऐसा पूत सपूत न देखा, ऐसा पुत्र देखने में नहीं आता जो अपने सच्चे पिता अर्थात अपना निज स्वरूप को जान सके। इसलिए निज स्वरूप एक ही ज्योति सकल घट व्यापक, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो हो संतो, भरमी मरे सब कोई। कि एक ही ज्योति सब घट के भीतर व्याप्त है, वही उसका चेतन स्वरूप है और उसी से सारी सृष्टि की रचना हुई है। वही चेतन ही सारे सृष्टि की और सारे चीज़ों की, सभी देवी देवताओं की कल्पना करने वाला है। साफ बंदी है, साफ बंदी है।